हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज दिशा अकेडमी से आपका फिर स्वागत और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किया गया है। दोस्तों, सीधा बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अनुच्छेद 1 में दिया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब अब यहाँ पे दो शब्द हैं दोस्तों, संघ शब्द दिया गया है और राज्य शब्द दिया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश भारत में 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में डाटा बदल गया है और वर्तमान में कंडीशन ये है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था उसमें 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिए गए। जब धारा 370 खत्म की गई तो उसके अंतर्गत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश आए। एक हो गया हमारा जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। इस प्रकार 2 नए केंद्र शासित प्रदेश आए। तो चूंकि पहले 29 राज्य हुआ करते थे, अब वर्तमान में अगर राज्यों की संख्या पूछी जाए तो कितनी रहेगी? 28 राज्य रह गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई थी। लेकिन जनवरी 2020 में दोस्तों एक और परिवर्तन किया गया। जो हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे उनमें से दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक बना दिया गया। इस प्रकार हमारे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 रह गई। तो यदि आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं, तो हम 28 राज्य बताएंगे और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 8 बताएंगे। और भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ संघ से तात्पर्य है कि जो संघ शब्द के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। यूनियन से मतलब ये है कि हमारे जो राज्य हैं और जो संघ शासित प्रदेश हैं, इन्हें किसी भी शर्त पर भारत से अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक और शब्द होता है फेडरल शब्द होता है और फेडरल शब्द का भी अर्थ होता है संघ, जो हमें अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है। अमेरिका भी 50 राज्यों का एक संघ है, लेकिन यह संघ एक समझौते का परिणाम है। अगर अमेरिका का कोई भी राज्य अमेरिका से अलग होना चाहे तो वह अलग हो सकता है, लेकिन भारत का अगर कोई भी राज्य भारत से अलग होना चाहे तो किसी भी कीमत पर अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हमारा देश का जो नाम भारत है, इसका जिक्र हमें अनुच्छेद 1 में ही मिलता है। बाकी पूरे संविधान में हमें कहीं भारत शब्द नहीं मिलता, हर जगह इंडिया शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो यह भी आप नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 2 पर आते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि भारत की संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। तात्पर्य है दोस्तों कि हमारी जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वह कानून बनाकर किसी भी नए राज्य क्षेत्र को भारत में जोड़ सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। दोस्तों, दोनों हमको देखने में दोनों ही अनुच्छेद सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनमें से अंतर यह है, जो अनुच्छेद 2 है यह देश से बाहर की बात करता है कि बाहर से अगर हम किसी नए राज्य को भारत में प्रवेश करा रहे हैं तो अनुच्छेद 2 आएगा। और भारत के जो वर्तमान में जितने राज्य हैं, जैसे हमारे वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, किसी नए राज्य को बनाना हो, तो वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो दोस्तों, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काटकर अलग बना दिया, बिहार से झारखंड बनाया गया, पश्चिम बंगाल से बिहार को बनाया गया, और अभी हाल ही में 2014 में आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनाया गया, तेलंगाना राज्य। वह सारे कार्य हमारी संसद में अनुच्छेद 3 के ही अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, आगे अनुच्छेद 4 सबसे इम्पोर्टेंट
इस संघ और राज्य क्षेत्र के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो अनुच्छेद 4 ही है दोस्तों, और यह अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है। दिया है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 द्वारा विधि द्वारा बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगे। दोस्तों इस टॉपिक पर जरा ध्यान दीजिएगा कि यह क्या कह रहा है। अनुच्छेद 368 की बात आई है तो पहले हमें यह समझना होगा कि अनुच्छेद 368 में है क्या। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद 368 में के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन। दोस्तों अब यह बात हमको अच्छे समझनी होगी कि ऐसा क्यों लिखा गया है। दोस्तों देखिए, हम जब पढ़ते हैं इसको पूरा डिटेल से जानते हैं कि हमारी जो संसद है, संसद के हमारे दो सदन हैं। एक सदन है दोस्तों लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन और प्रथम सदन बोलते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन और द्वितीय सदन बोलते हैं। दोस्तों अगर संविधान में देखा जाए तो हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियों के बारे में समान बताया जाए। दोनों की शक्तियां समान हैं, कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और ही है। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा हमारी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जैसे अगर बताएं कि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में तो पेश किया जा सकता है, लेकिन यदि वह धन विधेयक है तो वह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, और धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों के लिए रोक सकती है। इसके बाद या तो वह कानून बन जाएगा या तो 14 दिन में उसे पास करना ही होगा। दूसरी बात, यदि कोई साधारण विधेयक है तो राज्यसभा उसे मैक्सिमम 6 महीने तक रोक सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि हमारी जो लोकसभा है वह राज्यसभा से कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों जो ये चीजें लिखी गई कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 द्वारा बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगे, इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ऐसा मैटर है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान हो जाती हैं, और दोस्तों वह चीज है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन। चीजों को समझ लीजिए दोस्तों, यदि संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए आप चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी में भी कानून को पेश कर सकते हैं, अपने विधेयक को पेश कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और यहाँ से पास हो गया, विधेयक जाएगा राज्यसभा के पास और राज्यसभा में यह पास नहीं हो पाया। जैसे यह विधेयक राज्यसभा में गया और वहां यह पास नहीं होता है तो वह विधेयक उसी वक्त समाप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज चर्चा की संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। एक बार हम इसको फिर देख लेते हैं दोबारा। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है भारत की संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं व नामों में संसद विधि द्वारा परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए कार्य अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। दोस्तों इस चीज को अच्छे समझ लीजिएगा, ये इसीलिए बताया गया, हमने आपको एक बार फिर चर्चा कर दें कि अनुच्छेद 368 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान होती हैं। जैसे ही किसी भी सदन में अगर विधेयक पास हो गया और दूसरे सदन में पास नहीं होता है तो वह विधेयक तुरंत निरस्त मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम जल्द ही अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।